सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के विशेष ध्यान सत्र में। तो सभी तैयार हो जाएं और आराम से बैठें। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, और विज्ञान भैरव तंत्र की 112 धारणाओं में से आज हम 66वीं धारणा के प्रवेश द्वार पर हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा स्वभाव हमेशा बाह्य जगत को ज्यादा देखता है, और बाह्य जगत को देखने का हमारा तरीका 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। उन पांचों द्वारों की तरह से हैं ये हमारी ज्ञानेंद्रियां, जहां से हमारी ऊर्जा जो 24 घंटे संसार की ओर ही बहती रहती है और लीक होती रहती है। इस निरंतर रिसाव के कारण हमारा मन थका हुआ, अशांत और बिखरा हुआ महसूस करता है। लेकिन आज सुबह सुबह के इस शांत वातावरण में भगवान जी हमें इस बिखरती हुई ऊर्जा को समेटने का एक मार्ग बता रहे हैं। वे देवी पार्वती से कहते हैं, यस्य कस्यापि इंद्रियस्य व्याघाताच निरोधतः प्रविष्टस्य द्वये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते। महादेव जी कहते हैं कि साधक को अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक ज्ञानेंद्रिय को बाहरी गति से स्वेच्छा से रोक देना चाहिए, और उसे पूरी तरह से रोकने पर हमारा वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे ही बाहरी विषयों का मार्ग रुकता है, वो संचित प्राण ऊर्जा तुरंत पीछे की ओर लौटती है और साधक को एक अत्यंत गहरे, अद्वितीय और अद्वैत शून्य की ओर धकेल देती है। और ठीक उसी क्षण, बिना किसी सहारे के, साधक की शुद्ध आत्म चेतना स्वयं प्रकाशित हो उठती है। आज की साधना में हम इसी प्रत्याहार सिद्धांत का उपयोग करेंगे। हम अपने भौतिक शरीर की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठेंगे और हमारी श्रवणेंद्रिय माने कान, उनको स्वेच्छा से क्षणिक अवरोध पैदा करेंगे। यानी कानों को बंद करेंगे आज हम, और कानों को बंद करके फिर देखेंगे कि जो कानों के माध्यम से ऊर्जा बाहर बह रही थी, वो अंदर की ओर किस तरह से बढ़ जाती है और कैसे वो हमें आत्म तत्व को प्रकाशित करने में मदद करती है। तो आज जब आप कान बंद करेंगे, थोड़ा सा कम बंद कर लें ताकि मेरी आवाज सुनती रहे। तो इस तरह से कर लेना, नहीं तो वाकई इसमें करना ये होता है कि पूरी तरह से कान बंद करने होते हैं, ताकि बाहर की आवाज बिल्कुल ही ना आए। अब यहाँ आप कर लोगे तो फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। थोड़ा सा खुला रख लेना, थोड़ा बंद कर लेना, और उस ऊर्जा के संचय से हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करते हुए अद्वैत शून्य में विलीन होंगे, जहां केवल हमारी अमर आत्मा का प्रकाश है। पूरी तरह अब तैयार हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और अडिग कर लें, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। आंखें कोमलता से बंद, और पीठ को एक सीधे वृक्ष की तरह से अडिग कर लें। लेकिन ध्यान रहे, कंधे गर्दन बिल्कुल ढीले, पूरा शरीर शिथिल, और सुबह की शुद्ध ओजस्वी प्राणवायु को अपने भीतर आमंत्रित करें। नासिका से बहुत धीमी गहरी सुखद श्वास भीतर भरें, थोड़ा रोकें, और मुंह को थोड़ा खोलते हुए गर्म फूंक मारते हुए श्वास बाहर छोड़ें। महसूस करें कि शरीर के भीतर की बची कुछ सारी जड़ता, आलस्य, भारीपन इस गर्म हवा के साथ बाहर विसर्जित हो रहा है। अब अपनी सजगता को अपने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को, तलवों को, एड़ियों को पूरी तरह ढीला छोड़ें। बिल्कुल महसूस करें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अब पैरों के भारीपन को सोख रही है। पैर बिल्कुल हल्के और बेजान हो रहे हैं। अपनी सजगता को ऊपर लाएं, अपनी पिंडलियों को ढीला छोड़ें, घुटनों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जांघों को, दोनों पैर पूरी तरह से शांत। अब अपने हिप्स पर ध्यान लाएं, अपने पूरे पेल्विक फ्लोर को एकदम ढीला छोड़ें।
रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा बिल्कुल शांत, एक एक मणके को ढीला छोड़ते जाए। पेट की मांसपेशियों के प्रति सजग हो, पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स के प्रति, और उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक अंग को, एक एक भीतर के जो पार्ट हैं उनको ध्यान से, लीवर, गुर्दे, आंतें, आपका स्टमक, पेनक्रियाज, सारे अंग आपके बिल्कुल ढीले छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी का आधार बिल्कुल विश्राम में जा चुका है। पीठ की मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। अपना ध्यान छाती पर, फेफड़ों पर लाएं। महसूस करें कि सांसें अत्यंत कोमल, धीमी और गहरी हैं। गहरी गहरी सांस लेते रहें। छाती के भीतर धड़कता हुआ हृदय पूरी तरह सुरक्षित और शांत। दोनों कंधे बिल्कुल ढीले, कंधों पर टंगा हुआ जो बोझ है वो सारा धीरे धीरे जैसे नीचे गिर गया है। दोनों भुजाएं, कोहनी, कलाई, उंगलियां, अंगूठा सब बिल्कुल ढीले छोड़ दें। गर्दन, जबड़ा बिल्कुल ढीला। जीभ को भी ऐसे ही विश्राम में रहने दें। जबड़ा जैसे ही ढीला होता है, मस्तिष्क भी ढीला होना लगता है, शांत होने लगता है। अपनी बंद पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। बंद पलकों के पीछे की जो मांसपेशियां हैं उन्हें भी विश्राम करने दें। माथे की सारे सिकुड़न मिटा दें। कान, कनपटी, पुराना पका पका पूरा कपाल पूरी तरह शांत। महसूस करें कि सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक एक शांति की लहर चल रही है। पूरा शरीर शांत है, अचल है और एक अडिग मूर्त की तरह विश्राम में आ चुका है। स्नायु तंत्र के शांत होते ही मस्तिष्क की सारी ब्रेन वेव्स भी मध्यम हो रही हैं और आप गहरे, सुखद, अत्यंत सुरक्षित ट्रांस में हैं। महाविश्रांति की स्थिति है। और अब बहुत कोमलता से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों के अंगूठों को अपने दोनों कानों के छिद्रों के ऊपर रख ले। कानों को बहुत कोमलता से बंद करें, इतनी गहराई से कि बाहर का कोई कोलाहल, बाहर की कोई ध्वनि आपके भीतर प्रवेश ना कर पाए। अपनी उंगलियों को या अपने सिर या माथे पर टिका दें। अंगूठे कान के अंदर और उंगलियां आपके माथे पर या सिर पर टिका लें। जीभ को बहुत ढीला छोड़ दें और आंखें बंद रहेंगी। एक ज्ञानेंद्रिय को हम यहाँ पर बंद कर रहे हैं। महसूस करें कि जैसे ही आपके कान बंद हुए, बाहर का सारा संसार उसी क्षण ओझल हो गया। बाहर का शोर थम गया है। अपनी सजगता को अपने बंद कानों के ठीक मध्य में, कानों के मध्य में, उसी सीध में आपका आज्ञा चक्र है, उसके पीछे ले जाएं। बाहर जाने का मार्ग बंद पाकर आपकी प्राण ऊर्जा पीछे की ओर मुड़ रही है, वापस अंदर की तरफ मुड़ रही है। ईड़ा पिंगला नाड़ियों का प्रवाह अब सुषुम्ना की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से सुने। इस आंतरिक सन्नाटे के भीतर आपको एक अत्यंत महीन, अत्यंत कोमल गूंज सुनाई देगी। ये आपके भीतर का अनहद नाद है। सन्नाटे की एक आवाज है, उसे प्रेम से सुने। जैसे जैसे आप आंतरिक सन्नाटे की गूंज में गहरे उतरते जा रहे हैं, महसूस करें कि आपका मन शून्य में प्रवेश कर रहा है। अद्वैत शून्य में। अद्वैत, जहां कोई दूसरा नहीं है, जहां न तो कोई अतीत की याद है, न भविष्य की योजना है।
वर्तमान में वो अनहद नाद आपके भीतर गूंज रहा है। बाहर का कोई शोर अंदर नहीं आ रहा। आपका ही ये आंतरिक नाद है। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो हमेशा मैं और मेरे के अहंकार को जन्म देता है, वो इस असीम आंतरिक खालीपन में पिघल रहा है। कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। बाहर का शून्य और आपके भीतर का महामौन मिलकर एक हो चुके हैं। आप अब कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं। आप स्वयं खाली आकाश बन चुके हैं। अपने अंदर के सनहद नाद में खो जाए। जैसे जैसे द्वैत का कोलाहल थमता है, ध्यान से देखें, आपके मस्तक के भीतर, आपकी भ्रिकुटी के बीच में एक अलौकिक स्वप्रकाशित ज्योति का उदय हो रहा है। तत्रैवात्मा प्रकाशते। यही आपकी अपनी आत्मा का साक्षात अमर प्रकाश है। ये प्रकाश शीतल है, प्रशांत है, आपके पूरे मस्तक में फैल रहा है। आपके चेहरे पर, आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में उस अनंत प्रकाश को फैलते हुए अनुभव करें। जो ज्योति आपके मस्तक पर प्रकट हुई है, उसे देखें कि आपके पूरे मस्तिष्क में, ब्रेन में एक एक न्यूरॉन में जा रही है। आपकी ब्रेन वेव शांत, शीतल और ध्यान की गहराई में जाने वाली है। आत्म प्रकाश है ये। पूरा मस्तक चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है, और ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैलने के लिए नीचे की तरफ अवतरित हो रहा है। आपकी गर्दन में, आपकी भुजाओं की कोशिकाओं में, आपकी छाती में, फेफड़ों में, एक एक फेफड़े के एक एक कण कण में आप देख रहे हैं। आपके हार्ट की एक एक नस में, हड्डियों में, आपकी पसलियों में देखिए प्रकाश भरता जा रहा है। पूरी रीढ़ के अंदर वो प्रकाश, एक श्वेत प्रकाश पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। उसे देखते जाएं। आपका शरीर अब प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। अब ये शरीर हाड़ मांस का पिंड नहीं, ये परम प्रकाश का एक पारदर्शी जाज्वल्यमान स्तंभ बन रहा है। आप स्वयं तन्मय हो चुके हैं, पूरी तरह विलीन, पूरी तरह शांत। जैसे जैसे आप अनहद नाद में अपने आप को डुबोते जा रहे हैं, इस प्रकाश की तीव्रता बढ़ रही है। अब बहुत कोमलता के साथ अपने दोनों हाथ नीचे ले आए, जांघों पर रख लें। कानों को ढीला छोड़ दें, लेकिन ध्यान रहे आंतरिक कान बंद ही रहेंगे। अपनी सजगता अंदर ही रहेगी, अद्वैत शून्य पर स्थिर। दोनों हाथ अपनी गोद में रख लेंगे, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, ध्यान अवस्था, भैरव अवस्था में। और अंदर ही अंदर अपने उस अनहद नाद और आत्म प्रकाश में डूबे रहें। कोई दृश्य नहीं, केवल प्रकाश। कोई आवाज नहीं, केवल अनहद नाद। कोई सीमा नहीं।
अब आप इस शून्यता के साक्षी नहीं, आप स्वयं शून्य हो चुके हैं, असीम और अद्वैत शून्य। आप स्वयं असीम विस्तृत, जैसे पानी की नन्ही डली, नमक की नन्ही डली पानी में गिरते ही पानी हो गई, महासागर में गिरते ही महासागर हो गई। आप इस अनहद नाद में गिरते ही अनहद हो गए, असीम हो गए। इस प्रकाश में घुलते ही प्रकाश हो गए। विराट शून्य के भीतर आपकी सीमाएं पिघल रही हैं, कोई आकार नहीं, कोई इतिहास नहीं, जैसी जलती हुई मोमबत्ती की लो हवा के शांत होने से अचानक बिल्कुल अचल और अडिग हो जाती है, ठहर जाती है। ठीक उसी तरह आपकी चेतना इस प्रकाशित ध्यान में स्थिर है। आपकी सारी ऊर्जा अंदर की तरफ बढ़ती जा रही है। मौन, अगाध मौन, उस अनहद नाद के अंदर इस मौन में समाते रहें। मस्तिष्क का कोलाहल सदा के लिए विलीन हो रहा है। मस्तिष्क का कोलाहल रुक जाए तो आत्म प्रकाश तो प्रकाशित ही है। आज शांत कर दें इस मस्तिष्क के कोलाहल को और इस अनहद नाद को पूरे शरीर में गूंजने दें। केवल शब्दात्मा, असीम अद्वैत शून्य में पूर्ण विसर्जन, लीन हो जाइए इस महाशून्य में। शब्द अपनी सीमाएं खो रहे हैं, केवल सन्नाटा ही सत्य है। इसी गहरे सन्नाटे में, अनहद की गूंज में शिव है, वो ईश्वरीय सत्ता है। इसी में ठहर जाए, अपने आप को इसी में विलीन कर दें, शिवत्व में व्याप्त हो जाए, शून्य में, शिवत्व में, अनहद नाद में।
गहराई में शांत, मौन, दिव्य मौन, अंदर बाहर वही मौन, वाणी भी मौन है, मन भी मौन है, मस्तिष्क भी मौन है, बुद्धि भी मौन है, और एक ही चीज व्याप्त है, शिवत्व, अनहद, शून्यता, शांति। और इसी सन्नाटे में, इस चेतना के असीम आकाश में, अपने भीतर जागृत संकल्पों को मेरे पीछे पीछे मन ही मन दोहरा लें। इस समय जो दोहराएंगे वो आपकी सच्चाई बन रहा है। मैं नाशवान शरीर नहीं, मैं तो शाश्वत हूँ, असीम हूँ, स्व प्रकाशित चैतन्य हूँ। मेरी ये चेतना, ये अद्वैत आकाश और सभी सांसारिक चिंताओं, बंधनों और डरों से मुक्त हो चुका हूँ। आज के नए दिन की शुरुआत, और मैं पूरी तरह तेजस्वी और शांत, अपने ही आदि शिव आनंद से परिपूर्ण हूँ। और बंद आंखों के होते हुए ही अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास रखें। इस पावन सुबह अपने भीतर जागृत हुए इस आत्म प्रकाश के लिए पंच महाभूतों के अधिपति महादेव और इस असीम चेतना के प्रति सजग कृतज्ञता व्यक्त करें। और आज जो आत्म प्रकाशित आप हुए हैं, आपका प्रकाश जो रग रग में व्याप्त है, आप देखें आपके चारों तरफ फैला हुआ है। आपके आभा मंडल की कितनी आप विशालता देख सकते हैं उतनी देखें। आपके पूरे कमरे में आपकी ही आभा है, और ये आभा आपके दरवाजे खिड़कियों से भी पार फैलती जा रही है। आप अंदर से कितने प्रकाशित है, कितने वोल्टेज की आपकी प्रकाश की सीमा है, आप स्वयं जानते हैं। इसको जितना विस्तारित कर सके, जितनी इसकी वोल्टेज बढ़ा सके बढ़ा लें, और अपने प्रकाश को इस विश्व में फैलाएं। पूरी पृथ्वी पर आपका ही प्रकाश है। मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करें। हे अनंत निराकार स्वरूप महादेव, हे पराशक्ति, इस असीम चैतन्य और अद्वैत शून्य के साक्षात अनुभव के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सब शक्तियों के प्रति धन्यवाद से भर जाएं। अपने देवी देवता, अपने पितृगण, अपने माता पिता, सबके प्रति धन्यवाद से भर जाएं। इस पंच तत्वों के प्रति, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों के प्रति, जो आपके लिए सेवा में खड़ी है, कोटि से धन्यवाद। कह दीजिए, मेरे भीतर जागृत हुई दिव्य शांति मेरे पूरे दिन को प्रकाश में कल्याणकारी बनाए रखे। अब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए अपने हृदय चक्र से शांति की ऊर्जा को बहने दे।
प्रेम की ऊर्जा को बहने दे, कल्याण की ऊर्जा को बहने दे, करुणा की ऊर्जा आपके हृदय से बह रही है संपूर्ण जगत के लिए। और मन से एक ही भाव, एक ही प्रार्थना निकल रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस चराचर जगत के सभी जीवों, पशु पक्षियों, प्रकृति, मनुष्य के जीवन में सब सुख शांति स्वास्थ्य और असीम आनंद का वास हो, सब सुखी हो, सभी भय मुक्त हों। और अब धीरे धीरे बहुत गहरी ओजस्वी लंबी प्राण वायु को अपनी नासिका से भीतर खींचे अपने, और थोड़ा रोके, मुंह से धीरे धीरे छोड़ दें। और सुबह की इस वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को बहुत कोमलता से हिलाएं। अनुभव करें कि इस आकाश की असीमता और निर्भयता अब आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में नई ताजगी बनकर बह रही है। वो जो आत्म प्रकाश आपका जो इतनी तीव्र गति से प्रकाशित हुआ है, वो आपके हृदय में है। आप क्या ही प्रकाश है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। और आज इंद्रिय निरोध से उत्पन्न हुई इस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा उष्णता को अपने हृदय हथेलियों के बीच में घनीभूत होता हुआ अनुभव करें। जब हथेली पूरी तरह गर्म और ऊर्जावान हो जाए तो कप की आकृति में अपनी आंखों पर रखें, अपने चेहरे पर घुमाएं और अपने हृदय पर रखें। और हृदय पर महसूस करें हीलिंग और जागृत स्पर्श को, रोम रोम में बहते हुए इस ऊर्जा को। और धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, शांत और जागृत मुस्कान के साथ आंखें खोल लें। स्वयं के भीतर विराजमान साक्षात शिव को नमन। ओम नमः शिवाय। आपकी ये सुबह और पूरा दिन बहुत मंगलमय हो। वाह, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन सफल हो, आप उस प्रकाशित आंतरिक प्रकाश के अंदर सर्वदा लीन और आनंद में रहें। चलिए अब लौट के वापस आ जाए। चलते हैं इसी सुंदर से भाव के साथ। पानी को भी चार्ज करके पी लेते हैं तो और ज्यादा गहराई में हम महसूस कर पाएंगे। पानी का गिलास, पानी का कोई भी पात्र आपके पास है या घर में भी कहीं रखा है, वहां भी आप अपने भाव भेज सकते हैं। और पास में है तो आप अपने हाथ में ले लें और उसमें सारा ये जो अब जो प्राप्त की है ऊर्जा आधे घंटे में सारी आप पानी में जाने दें। असीम ऊर्जा है। पानी का एक एक क्रिस्टल शुद्ध, शांत और डायमंड की तरह चमक रहा है, सर्व शक्तियों से भरा हुआ। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें उस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रख लें। और अपने लिए जो एफर्मेशंस मन में आ रहे हैं आप बोल लीजिए। आप क्या है, कितना विशालता आप अनुभव कर सकते हैं, वो सब बोलने दीजिए, अंदर ही अंदर गूंजने दीजिए कि मैं असीम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं ओजस्वी हूँ, तेजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिद आनंद हूँ और शिव हूँ, शिवोहम। मैं वही सत्ता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड में है। सोहम सोहम सोहम। और पानी जल को ग्रहण कीजिए और आनंदित रहें, सुखी रहें। सभी आ गए, देख लो 15 जन हैं इस समय पे। हम अवतार भैया, सतीश भैया, शशि जी, शशि अरोन जी, किरण जी,
प्रेम दीदी, शैलजा जी, विनीता जी, दिनेश जी, कमला जी, अन्नू जी, इंदु जी, राजेंद्र जी, चंद्रकांता दीदी, सबको मेरा नमस्कार, सबका धन्यवाद। अभी अनम्यूट करते हैं। बोल ही जाती हो अनम्यूट करना। चलिए। धन्यवाद। आज आपने अनहद तक पहुंचा दिया, कभी सोचा भी नहीं था कि पता था कि अनहद अंदर में का कब आएगी। आ, कान बंद करते ही सुनाई दी। ओ हो। धन्यवाद सुदेश जी, धन्यवाद। बस एक एक धन्यवाद एक, धन्यवाद धन्यवाद। एक इंद्री को बंद करते ही ना अंदर घुलता है फिर सारा कुछ, है ना। बहुत ही तो गहरा और मस्त आनंद वाला, मजेदार भी था। वाह। धन्यवाद सुदेश जी, धन्यवाद ईश्वर। आज ओ मेरा खुद का ही मन था कि मैं ना बोलना बंद करके ना यही बैठ जाऊं। हाँ। ऐसा हो जाता है बहुत बार, करते करते मैं बीच में कहीं हाँ, कहीं रुक जाती हूँ। अक्सर ऐसे होता मुझे है। लगता है कि भाई अब ये समय तो ठहरने का है। एक है, मुंह से बोलते हुए शब्दों की सीमा खत्म हो रही है और शब्द मुझे बोलने पड़ते हैं। है ना। नहीं, लेकिन इसके बाद हमारे पास बिन आपकी वो गूंजती रहती है पूरा दिन, बिना शब्द वाला। हम आंखें बंद करके और उसमें लीन रहते हैं। वाह, अभी तो घंटा 2 घंटे उसी का बहुत असर रहता है। सुदेश जी, बढ़िया है। धन्यवाद। ओ वाह। ओ हाँ। ओम जी। धन्यवाद।